जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? जैसा कि आप सबको पता है, आजकल पाकिस्तान में मॉनसून का सीज़न चल रहा है। हर जगह पे बारिशें ही बारिशें हो रही हैं। पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ में इतनी बारिश हुई है कि फ्लड आ गया है। ख़ास तौर पे अगर हम रावलपिंडी की बात करें, वहाँ पे अगर चक्री रोड साइड पे हम जाएँ, जहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी की हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट भी है, वहाँ पे भी उनकी हाउसिंग सोसाइटी में डिफरेंट प्लेसेस में इतना पानी खड़ा हो गया कि कुछ लोग भी वहाँ पे फंसे हुए थे ब्लू वर्ल्ड सिटी में। फिर उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया था। आपने वीडियोज़ देखी होंगी सोशल मीडिया पे। सो खैर, हमारी वीडियो इस बारे में नहीं होने वाली। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि स्पोर्ट्स टॉपिक से फ्लड साइड पे कहाँ चले गए। हम बात कर रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की। वहाँ पे ये पानी आया, इतनी बारिश हुई है। रावलपिंडी साइड की अपडेट्स आप देख रहे होंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो उनकी वो स्पोर्ट्स सिटी का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम को भी क्लेम कर रहे हैं, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ पाकिस्तान का, जो प्रीवियसली बताया गया था। जितनी भी हमने उस पर वीडियो शेयर की हैं, बहुत से लोगों को उसका पता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक्चुअली ये रावलपिंडी साइड पे है, लेकिन उसको ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के नाम से इसकी मार्केटिंग की जाती है कि इस्लामाबाद तर्ज की हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। सो हम उसके क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे थे कि लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे बन रहा है। उसकी 55,000 कैपेसिटी लगाकर, मतलब मोर देन जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बहरे टाउन कराची वाले क्लेम कर रहे थे 50,000, तो यहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 5,000 कैपेसिटी ज़्यादा लगाकर 55,000 क्लेम की कि हम लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ पाकिस्तान बना रहे हैं। वो तो खैर रफ़ी साइड बहरिया टाउन कराची भी 50,000 नहीं बना पाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्ट। खैर, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी साइड पर जो इनकी क्रिकेट स्टेडियम का है, जहाँ पे उन्होंने लोकेशन भी प्रोवाइड की हुई है, जिसके हम अपडेट टाइम टू टाइम शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने मार्किंग भी शुरू कर दी थी, जो ऐसा ऐसा काम चल रहा था, जो साइट दी हुई है स्पोर्ट्स सिटी में, जिसके लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एक पूरा मास्टर प्लान शेयर किया था, डिफरेंट 3Ds शेयर करके, जो हम प्रीवियसली अपडेट करते आए। उसमें अब फर्दर ये अपडेट निकल के आ रही है, जिसके वाले से हमारी ये वीडियो भी होने वाली है, कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने पूरा वो मॉडल, जो लेजेंड एनक्लेव है उनका, जो वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे उन्होंने ये अपडेट कर दिया है। इससे पहले आप डिफरेंट 3D मॉडल्स की पिक्स या वीडियोज़ वगैरह देखते आए थे, लेकिन अब पूरा एक्चुअल जो वो मॉडल है पूरी स्पोर्ट्स सिटी का, मतलब जो पूरा मास्टर प्लान है, उसका एक्चुअल मॉडल जो है, आप खुद भी जाकर ब्लू वर्ल्ड सिटी के लेजेंड एनक्लेव उनके ऑफिस में ये देख सकते हैं। मतलब कि इन्होंने मॉडल फाइनलाइज कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो स्टेडियम क्लेम कर रहे हैं, सेम डिटो कॉपी है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की। बहरिया टाउन कराची का जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने तो 70% से ज़्यादा उसका ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ वो मार्किंग शुरू हुई है। हम एक्चुअल जो साइट है वहाँ से भी आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी की, जहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, उसको भी अपडेट करते हुए आए हैं। यहाँ पे इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि जो जहाँ पे ये साइट इसके लिए फाइनलाइज की गई है, जो इसके अराउंड वो रोड आ रहा है, फिर वो पूरा जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान में जो टॉर्च होटल हो गया, ये जो बड़ी बड़ी इमारत हैं या बिल्डिंग्स हैं, जो जिसमें वो टर्की के एक मॉस्क की कॉपी भी इन्होंने यहाँ पे शेयर की हुई है, कि उस तरह की एक दो बिल्डिंग बन रही। बुर्ज अल अरब का मेरे ख्याल में उन्होंने बताया था इस तरह करके, कि वो उसकी भी कॉपी बनाई जाएगी स्टेडियम के अराउंड। और अगर आप मार्किंग भी देखें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भी सेम जिस तरह से बहरिया टाउन कराची वालों ने रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के अराउंड वो 8 पाथ्स बनाए हुए हैं स्टेडियम को कनेक्ट करने के लिए, जो पाथवे फॉलो किया गया है उसकी जो हम बात करें। साथ ही जो 2 एकेडमिक ग्राउंड्स का बताया हुआ है, सेम इन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी साइड पे भी फॉलो किया हुआ है। बस डिफरेंस ये है कि बहरिया टाउन कराची का जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें जो प्रीसन 34 है, प्रीसन 33, जहाँ पे वो स्पोर्ट्स सिटी आ रही है, तो उसमें स्टेडियम के अराउंड इस तरह से पूरा मास्टर प्लान नहीं है। उसके अराउंड स्पोर्ट्स विलाज हैं। यहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट्स विलाज भी हैं, और फिर जो पूरी वो राउंड रोड आई हुई है, उसमें उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का मेंशन किया हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बताया हुआ है। सो इंक्लूडिंग ऑल दोज बिल्डिंग्स, होटल्स, टावर्स, स्पोर्ट्स विलाज, मतलब कि पूरा मास्टर प्लान का ये मॉडल इन्होंने रेडी किया है। इसका मतलब ये है कि जो ये क्लेम कर रहे थे, उसका इन्होंने मॉडल एक्चुअल में बनाया, जिसकी पिक्स और वीडियो शेयर कर रहे थे, उसका मॉडल इन्होंने शेयर किया। तो मतलब ये इनके प्लान्स में शामिल है और ये काम कर रहे हैं। साइट्स का भी बताया हुआ है, जो एक्चुअल साइट है, जिस तरह से वहाँ पे मार्किंग हो रही है, जिस तरह से स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, वो सेम यही फॉलो किया जा रहा है। और स्टार्टिंग में आपको याद होगा, इसके लिए जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट थे, वो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन, मुझे उनका नाम भूल रहा है, मैंने वो सारा अपडेट किया था, उनको बुलाया था, उनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया था, उनको कदाफी स्टेडियम लाहौर का भी विजिट दिया था। साथ साथ आपको याद होगा, जो अगर हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, उनको भी साथ मिलाया गया था। जिस तरह से रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम ने मार्केटिंग का सारा प्रोसेस फॉलो किया था, उमर अकमल, शाहिद अफरीदी 2016-17 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस टाइम जब वो संगी बुनियाद रखी थी रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की, तो ये लेजेंड क्रिकेटर्स को साथ में मिलाना। और फिर हाल ही में वो यूनुस खान को भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे उन्होंने विजिट भी कराया था रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का, उस पर भी मैंने वीडियो कवर की थी। तो सेम ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों ने भी लेजेंड एनक्लेव का नाम देकर उसका जो पार्टनरशिप साथ में मिलाया था शोएब अख्तर को, उनके नाम से कैश कर रहे हैं स्पोर्ट्स सिटी के लेजेंड एनक्लेव को, मतलब उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ बाकी भी क्रिकेटर्स मिलते गए। मेरे ख्याल में शायद अफरीदी भी उससे पहले आए थे, लेकिन वो इस तरह लेजेंड एनक्लेव या स्पोर्ट्स सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। वो खैर, ये जो लेजेंड एनक्लेव है ना प्रॉपर, उसमें तो वो शोएब अख्तर के स्टैचू का भी बताया हुआ था। मतलब उसमें शोएब अख्तर ने कितनी बड़ी बड़ी तकरीरें की थी कि यहाँ पे प्लाट्स लें, मतलब यहाँ के स्टेडियम के वाले से बड़ी उस टाइम बहुत ही इसकी हाइप क्रिएट की गई थी। 55,000 का बहुत मेंशन किया जा रहा था, 15,000 व्हीकल्स के लिए पार्किंग का बताया जा रहा था, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी फेंकी गई थी। फिलहाल तो हम यही वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन अब इन्होंने मॉडल बनाया, तो हम देखें जब
बनाते हैं, काम करते हैं, फिर हम प्रमोट भी करते हैं। सो फिलहाल मॉडल बना दिया है, मार्किंग वगैरह की है, बाकी मज़ीद काम आगे गया नहीं है। ऑब्वियसली आपको पता है प्राइवेट सेक्टर का सारा प्रोसीजर किस तरह से फॉलो होता है। बहरिया टाउन की एग्जांपल आपके सामने है। बहरिया टाउन कराची तो बहुत अच्छा उन्होंने तो मतलब करके दिखाया, वो रेडी होने को था। हाल ही में उसमें आपने देखा किस तरह से काम हुआ था, हम अपडेट शेयर कर रहे थे। फिर वो सारा जो केसेस वगैरह बने बहरिया टाउन कराची पे, मलिक रियाज पे, वो भी सारा अपडेट हुआ। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी साइड पे तो सिर्फ वो मार्किंग चल रही है, अभी भी वो मार्किंग ही हो रही है। प्रीवियसली भी जितना हमने अपडेट किया था उस टाइम भी वो मार्किंग चल रही थी, थोड़ा बहुत वो मटीरियल वगैरह आया था। इवन जो वहाँ की सॉइल थी उसकी एक्सक्वेशन वगैरह, वहाँ पे कॉम्पैक्टर वगैरह चलाए गए थे, रोलर वगैरह, मतलब कि हैवी मशीनरी साइड पे काम कर रही थी। और अभी भी आजकल वो दिखाते हैं अक्सर जो ड्रोन फुटेज ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले शेयर करते हैं, हम भी साथ साथ जो फुटेज वीडियोस शेयर कर रहे थे क्लिप्स आपके साथ, उसमें भी वो मशीनरी उस टाइम काम कर रही थी। लेकिन आजकल तो आपको पता है इतनी बारिश होगी, इतना पानी वहाँ पे खड़ा है कि वो मार्किंग भी अब मिट गई होगी। यह है कि बस फिलहाल वो जो साइट डिसाइड की हुई है, जो ये मॉडल में दिखा रहे हैं, पूरा वो स्टेडियम के अराउंड जो रोड दिखाया है, फिर ये जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बननी है, इस तरह से सेम 8 पार्ट्स बनाए गए हैं रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की तरह, वो सारा फॉलो हुआ है, उस तरह से सारी मार्किंग हुई है। लेकिन कंस्ट्रक्शन नाम की हमें अब तक कोई चीज़ दिखी नहीं है। ठीक है, मटीरियल भी आया, हैवी मशीनरी भी वहाँ पे काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बहरिया टाउन कराची वालों ने ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा किया, वो तो खैर उतने उसमें केसेस बने, वो टैक्स के केसेस बने, सुप्रीम कोर्ट का वो केस बना हुआ है 460 बिलियन रुपीज़ का, उस पर तो इतने केसेस बन गए। लेकिन फिर भी वो पैंडेमिक के बाद भी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहीं, काम रुकता गया, फिर चलता गया, स्टॉप फिर काम चलना, स्टॉप फिर काम चलना, ये चीज़ें चलती गई। वो हम वीडियो शेयर कर रहे थे। लेकिन इस साइड पे तो वही मार्किंग पे अटके हुए हैं, उसी मार्किंग पे फिलहाल चल रहा है। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम पे बहरिया टाउन कराची पे केसेस इतने ज़्यादा बन गए, वरना रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम उन्होंने कंप्लीट कर लेना था। जिस तरह उन्होंने वहाँ पे वो ग्रैंड उनकी मॉस्क है वो कंप्लीट की, इस तरह से सेम ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले भी अपनी हाउसिंग सोसाइटी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्लेम कर रही है। लेकिन फिलहाल बात यही, जो अपडेट्स आ रही है हम शेयर कर रहे हैं, यही मॉडल्स तक, मतलब अब ये एक बड़ा स्टेप इन्होंने लिया है कि एक्चुअल में वो मॉडल शेयर कर दिए, तो इससे कहीं ना कहीं जाके हमें लग रहा है कि बहरिया टाउन रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की तरह इस साइड भी ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाएंगे विद 55,000 कैपेसिटी, ताकि वो बहरिया टाउन कराची वाले रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को भी हम क्रॉस कर जाएं, इसलिए 55,000 मेंशन कर रहे हैं। खैर, एक तो डिट्टो कॉपी भी मार रहे हैं, उनकी सारी प्रोजेक्ट जिस तरह से उन्होंने शेयर किए सेम उसको कॉपी कर रहे हैं, और फिर ऊपर से जो लार्जेस्ट स्टेडियम का टाइटल है उसको भी लेने की, क्लेम करने की वो मार्केटिंग कर रहे हैं। चले बेशक आप कॉपी भी मार लें, यहाँ पे एटलीस्ट इतना डिफरेंस रखा है ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले ने कि पूरा एक मास्टर प्लान है इनका। रफ़ी साइड पे तो सिर्फ स्पोर्ट्स विलाज हैं उसके अराउंड, यहाँ पे पूरा मास्टर प्लान है। चलें आप कॉपी भी मार लें, हमें स्टेडियम से लेना देना, आप स्टेडियम बना रहे हैं उस पर हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मार्किंग तक ना रहे, आगे बढ़े भी तो सही। इस पर कितने 2-3 साल गुजर गए, वही मार्किंग ही चल रही है फिलहाल जो साइट है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो हेड हैं, मेरे ख्याल में बुरैर नज़ीर साहब हैं, मुझे नाम उनका भूल रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप काम तो आगे बढ़ाएं, फिर हम बहरिया टाउन कराची की तरह रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के जिस तरह से हमने प्रमोट किया, सपोर्ट किया, आपके इस प्रोजेक्ट का भी करेंगे, फ्री में करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ऐसे भी इस्लामाबाद साइड पे कोई स्टेडियम बनाने का फिलहाल कोई प्लान है नहीं, 6 से 8 महीने बताया था मोहसिन नकवी ने, लेकिन उसका भी पता नहीं चला। चलें, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है तो हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आपका ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े भी तो सही, मार्किंग से आगे निकल के भी तो आएँ, थोड़ी कंस्ट्रक्शन एक्सक्यूवेशन मजीद शुरू करें, सो फिर बात बनती है। ये मॉडल शेयर कर देने से तो स्टेडियम नहीं बनने वाला ना। लोग भी कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि फिलहाल ये अफवाहें हैं, इसलिए हम इसको प्रॉपर तरीके से प्रमोट नहीं करते, लेकिन कमेंट्स आ जाते हैं तो हमें अपडेट शेयर करनी पड़ जाती है कि क्या क्या कोई न्यूज़ वगैरह आ रही है, अपडेट आ रही है, तो वीडियो शेयर कर दें। यहाँ पे जो वहाँ की साइट है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वहाँ पे आते जाते रहते हैं, उनकी भी ज़बानी सुन लें, ये आपको साइट के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देंगे। ये देखते जाए, फिर वीडियो को एंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी स्पोर्ट्स वैली का, और ये जो मशीनरी नीचे लगी हुई है, ग्रेडर और कंपैक्टर, ये सारे हैं इसके स्टेडियम का एरिया है। और ये इसका रोड बन रहा है, जो काफ़ी हद तक बन चुका है। आगे भी यहाँ से तो नहीं आ रहा, लेकिन आगे रोड बना हुआ है जो डिफेंस रोड पे निकलता है। ये सारा एरिया स्पोर्ट्स वैली का है। ये ऊपर भी, और इस साइड पे ये एरिया जो है ये सारा ओवरसीज का है। और ये जो रोड है ये सनसेट रोड है, और इससे दूसरी तरफ ये सामने का जितना भी एरिया है ये सारा ओवरसीज का है। दूसरे साइड पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। और ये सारा स्पोर्ट्स वैली का है।